Hi everyone, today I am discuss about Ohm's rules, Ohm's law। हम इसको स्टडी कर चुके हैं क्लास 10th में और दोबारा स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होता है ओम्स रूल्स? अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट क्या करते हैं, अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। करंट किस फॉर्म में फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है? तो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल्स, इफ अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, वी यूज करते हैं, तो उस दौरान जो करंट वेरी करती है क्या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या होती है, अनचेंज्ड होती है, फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती है, तो उस टाइम क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका आई। ये समझ में आ गया होगा। ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल्स, इफ applied potential difference across the conductor then current directly vary करती है potential difference के कब, जब if physical conditions क्या होती है आपकी कांस्टेंट। जैसे फिजिकल कंडीशंस में आती है टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन होगी, आपकी बहुत सारी चीजें ईटीसी ये क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। तभी उस दौरान करंट डायरेक्टली वेरी करती है पोटेंशियल डिफरेंस के v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो यहां से v इक्वल टू एक कांस्टेंट यूज होता है r इंटू आई या v इक्वल टू आई इंटू आर। वेर यहाँ पर जो r है क्या है, एक कांस्टेंट है। r क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर देखो v इक्वल टू आई आर, तो r क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। जो r है, ये सबसे बड़ी बात है, r डज नॉट डिपेंड है, ये r डज नॉट डिपेंड v एंड i। तो ये r v और i पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड किस पर करेगा, तो ये r डिपेंड किस पर करेगा आपका, r डिपेंड करेगा उस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। क्या जिस मटेरियल के लेंथ होगी आपकी, लेंथ जैसे शेप, लेंथ शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल्स, यानी उस मटेरियल के नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो क्या होगा, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पर। यही है ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल्स। if applied the potential difference across the conductors then current is directly proportional to potential difference when physical constants are फिजिकल कंडीशन आर क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, ईटीसी ये कांस्टेंट होती है। आई क्या होती है उस टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, वी आई के वी इक्वल टू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है। तो R डज नॉट डिपेंड्स V एंड I, R V और I पर डिपेंड नहीं करता है। R डिपेंड्स करता है लेंथ, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसमें एक ग्राफ IV कर्व ड्रॉ किया होगा आपने। IV कर्व देखिए, IV कर्व की बात करते हैं। ये I है, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, I और V, V और ये कोई ओरिजिन है, तो इसमें इस टाइप का ग्राफ शो होता है आपका। ये तो ग्राफ है, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आता है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
देखो क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड, जैसे v इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है I इंटू आर पढ़ा है, हमें r इक्वल टू क्या फाइंड करना है v अपॉन I। तो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, r इक्वल टू v अपॉन I, यानी इट इज डिफाइंड द ratio of the electrostatic potential to the electric current is called क्या resistance। V potential means potential difference across the resistance to the electric currents is called resistance। ऐसे भी पढ़ सकते हैं मैथमेटिकली हम इसको ऐसा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी ओम होती है, ऐसा यूनिट ओम होगी, ऐसा यूनिट ओम होगी। और इसको जैसे 1 ओम को हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा होगा वोल्ट पर एम्पियर। देखो 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर। देखो कब कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, जब किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में 1 एम्पियर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। कब, जब उस मटेरियल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा 1 एम्पियर 1 ओम होगा। क्या कहा, अगर किसी मटेरियल में 1 एम्पियर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, कब, जब उस पोटेंशियल उस मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी मटेरियल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है, तो उस मटेरियल के अक्रॉस अगर आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक है, इस तो कहेंगे हम 1 ओम। इसके बाद इसकी यूनिट पर जाते हैं, इस रेजिस्टेंस की यूनिट पर जाते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q इंटू I। देखो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है आपका, सिंस हम जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T, हम पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकते हैं। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, W अपॉन Q की जगह IT इंटू I। देखो ये हो जाएगा W अपॉन I स्क्वायर इंटू T टाइम है यहाँ पर। W की यूनिट क्या होती है, ml2 t-2 अपॉन I स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर और t का t हो जाता है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा आपका ml2 t ऊपर गया तो t-2 और a-2। ये क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, इस रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, देखो डिपेंड्स कैसे करता है, मैंने कहा लेंथ, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। देखो कैसे डिपेंड, किस टाइप से डिपेंड करता है, अगर ये रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते लेंथ ऑफ द कंडक्टर के होती है, यानी मटेरियल की। पहला है ये डायरेक्टली वेरी करता है, आप पढ़ चुके हैं लेंथ के। सेकंड है ये इनवर्सली वेरी करता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। दूसरा है आपका आर क्या करता है, इनवर्सली वेरी करता है 1/a के। आर क्या करता है 1/a के। तो इक्वेशंस 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो आर क्या करेगा आपका L/a, यानी R इज इक्वल टू क्या रो L/a। वह रो क्या है, यहाँ पर रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब होता क्या है, फिर भी मैं बता रहा हूं यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों है ये स्पेशल।
पूछा जाता है और प्रैक्टिकल भी है क्लास 12 में सबसे ज्यादा पूछा भी गया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? देखो, जब ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी क्या हो, वो यूनिट लेंथ हो, यूनिट लेंथ हो, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट एरिया लिख देते हैं। तो ऐसा रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के रेजिस्टेंस अगर है तो उसमें हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो स्पेशल होता है। तो उस दौरान आर क्या हो जाएगा, रो के इक्वल होगा। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई रेजिस्टेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों होता है स्पेसिफिक, पूछता है एग्जामिनर वहां पर, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंट है इसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? देखो, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ यूनिट हो यानी 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो, ज्यादा डिस्कस मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की डिस्कस इसी के टॉपिक में करूंगा। अब देखो इसका इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ एक किसी कंडक्टर की, मेटेलिक कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये याद हो जाना चाहिए। RT, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, RT क्या है। सपोज करो कोई मेटेलिक कंडक्टर है, उसका मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं T डिग्री सेल्सियस पर, यानी RT इक्वल टू क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है ये R0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है R0, या ओरिजिनल क्या कह सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखो T डिग्री सेल्सियस पर किसी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इतना होता है, याद हो जाना चाहिए। RT इक्वल टू R0, R0 या R0, 0 डिग्री सेल्सियस पर। R0 क्या है यहाँ पर, R0 क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री रेजिस्टेंस है। और T यहाँ पर T टेम्परेचर है, अल्फा और बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। देखो T डिग्री सेल्सियस पर किसी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लिखते हैं RT इक्वल टू R0, 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, where RT means T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, R0 means 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, या R0 या ओरिजिनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। 1 कांस्टेंट, अल्फा और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर बोल सके। T क्या है, टेम्परेचर है। देखो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं T क्या है, ये बहुत छोटा सा टेम्परेचर है। T डिग्री सेल्सियस मींस T क्या है, बहुत छोटा सा टेम्परेचर है, तो T स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। देखो T डिग्री सेल्सियस सपोज में कराओ, T की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो T स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये T स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा होगा। इफ क्या है, जो टेम्परेचर है T डिग्री वो बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो T स्क्वायर क्या होगा आपका और छोटा बन जाएगा, बनेगा। T स्क्वायर छोटा बनेगा तो क्या होगा, ये टर्म्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो T क्या है, बहुत स्मॉल है, तो T स्क्वायर और स्मॉल बनेगा, तो ये वाला टर्म्स हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां से हमें अल्फा फाइंड करना है, तो क्या होगा, RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, एक अल्फा है। तो R0 अल्फा टी की बात करते हैं, R0 अल्फा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0, RT माइनस R0, इसको इतना ही छोड़ दो,
तो यहां से हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू आर नॉट इंटू टी। ये क्या है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब देखो आर टी माइनस आर नॉट क्या है आपका, आर टी माइनस आर नॉट क्या है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है। आर टी क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, आर नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर इरेज कर, तो यहां पर क्या लिखते हैं, जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो देखो आर टी माइनस चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ, आर टी माइनस चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन आर नॉट क्या है ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इंटू टी क्या है आपका राइज ऑफ टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर क्या ऑफ टेम्परेचर है। तो कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट है द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance is called temperature coefficient। यानी आपका क्या है, अगर हमारा ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, चेंज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, अगर हमारा क्या है जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक बार और समझिए, चेंज इन रेजिस्टेंस मींस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बड़ा है यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अगर ऐसा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो मेटल्स की बात करते हैं हम, यहां पर मेटल की बात, फॉर मेटल के लिए, मेटल के लिए जो अल्फा होती है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। और मेटल्स क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। देखो फॉर मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मैं उसका रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस विथ, देखो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस वैरी करेगा टेम्परेचर के साथ। देखो अल्फा अगर पॉजिटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो उस मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होगा। अब देखो इंसुलेटर की बात करते हैं, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर या और सेमीकंडक्टर में भी सेम होता है, सेमी कंडक्टर। यहां क्या होती है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी ये ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, अगर इसी ऐसी बात करते हैं अलॉय, फॉर अलॉय के लिए, फॉर अलॉय अल्फा
क्या है, बहुत छोटा सा है, तो उसका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें, तो अल्फा एलॉय के लिए R2 माइनस R1 और alloy R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1। तो SU R1 R2 रेजिस्टेंस है, T1 और T2 टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के लिए। ये क्या है, एलॉय है, तो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, ये